बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं साहिबजादा सलील। गुज़िश्ता 3-4 दिन से हम देख रहे हैं कि हुकूमत जो है आइनी तरामीम और जुडिशल पैकेज और उसके लाने में बहुत ज़्यादा संजीदा थी। और लग ऐसे रहा था कि ये जो है आइनी तरामीम रातों रात लेके आएंगे, क्योंकि रात के 3 बजे टाइम चेंज होता गया, 10 बजे, फिर 8 बजे, 10 बजे, 3 बजे सेनेट का इजलास बुलाया गया था कि कौमी असम्बली से बिल पास हो जाएगा तो सेनेट से भी पास हो जाएगा। मगर मौलाना फजल रहमान साहब ने हुकूमत के और इनके इत्तेहादियों के जो उनकी ख्वाहिशात थी उस पर पानी फेर दिया। ये जो आइनी तरामीम थी, जितनी भी तरामीम लाई जा रही थी, ये छुप छुपा के किसी को दिखाए बग़ैर 10 बंदों को इधर दिखा दी। इवन कि अपने हुकूमत के जो लोग थे उन्होंने भी इस तरामीम का उनको इल्म नहीं था। आइनी तरामीम जो होती हैं ये आइन के सफ़े होते हैं। आप आइन को तरतीब दे रहे होते हैं, आप इसको असम्बली में बहस करें, इसको खुफिया ना रखें। मुस्लिम लीग नून के हुकूमती रहनुमा वफाकी वज़रा उनको भी मालूम नहीं था कि इस आइनी तरामीम में है क्या, बस पास करना है। मगर बदकिस्मती इस मुल्क की ये है कि जिस तरह पीपल्स पार्टी में और नून लीग में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था, तो उस टाइम वो 2 बड़ी जमातें थी, उन्होंने आगे चल के थोड़ा बहुत काम किया। इस टाइम पे इनको अंदाज़ा नहीं है एक तीसरी बड़ी कुव्वत है जो दूसरी बड़ी जो दो कुव्वतें इस टाइम पे बैठी हैं हुकूमत में, तो इसको आप एक कुव्वत तस्वर करें। ये पूरी असम्बली जो है वो उसको एक साइड पे करें। अभी इस टाइम पे जो है पीटीआई आ गई है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, इनके साथ करना चाहिए। और जो रूल्स ऑफ गेम अपने बनाने हैं तो इनके साथ मिल के तय करके बनाएं। जितने भी अगर आपको लग रहा है कि अदालतों में जो है उन पे ज़्यादातर सियासी केसेस हैं और उन पे बोझ पड़ रहा है और हम हकीकी तौर पे आइनी तरामीम करना चाह रहे हैं जिसमें मुल्क का भला होगा, आवाम का भला होगा, तो आप अपोजिशन को साथ बिठा के लेके जाएं। इवन कि मौलाना फजल रहमान साहब, इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की। मौलाना फजल रहमान साहब पे बहुत मेहनत की गई उनको राज़ी करने के लिए, उनको राम करने के लिए। आपको मौलाना फजल रहमान साहब का स्टाइल सबको बड़ा अच्छी तरह पता है। वो मिलते ऐसे हैं जैसे वो उसका है, गले मिल के खूब बगलगीर होते हैं, अच्छी तरह रिस्पेक्ट रिगार्ड करते हैं, बाहर तक छोड़ के जाते हैं। और ये मुस्लिम लीग नून जो है और पीपल्स पार्टी जो है ये समझ बैठी थी कि मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो राम हो गए। हम पहले कई दफ़ा कह चुके हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो इस टाइम पे पाकिस्तान के नामवर सियासतदान हैं, बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं। उनको पता है कि पीडीएम की जो हुकूमत थी, पीडीएम की हुकूमत थी और पीडीएम किस तरह बनाई गई थी, उसके सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब कैसे बने थे, उस टाइम पे मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की पोजीशन क्या थी। ज़मीन से मिले हुए थे, उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। यही मौलाना फजल रहमान साहब थे जिन्होंने पीडीएम बना के इनमें जान डाली, मुस्लिम लीग नून में और पीपल्स पार्टी में। आज ये जो कुछ भी है मौलाना फजल रहमान साहब की बदौलत हैं। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट का हाथ इनके सर पे है। इस्टेब्लिशमेंट का हाथ जो इमरान खान के सर पे था वो उठ के इस हुकूमत के सर पे आ गया। मगर फिर जब 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात हुए उसमें मौलाना फजल रहमान साहब को बाहर कर दिया गया। कई कुव्वतें थी उसमें मौलाना फजल रहमान साहब को बाहर करने में, वो मौलाना साहब वजाहत उसकी कर चुके हैं। और यही इसके दोस्त जो थे, जो पीडीएम में थे, जिनको मौलाना साहब ने अपने पाँव पे खड़ा किया था, इनकी जमात ख़त्म हो रही थी, ये मुजाहरा तक नहीं कर सकते थे, दबे हुए थे, डर था इनमें, खौफ था, कारकुन इनके निकल नहीं रहे थे, जलसे मौलाना फजल रहमान साहब कर रहे थे। उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब को बीच मंझदार में छोड़ दिया। तो मौलाना साहब ने भी अपना बदला ले लिया है। मगर ये बदला जो लिया है मौलाना फजल रहमान साहब ने, ये ऐसा नहीं है कि हमें लग रहा है कि सियासी बदला लिया है। ये आवाम को बचाया, सुप्रीम कोर्ट को बचाया है। जो आइनी तरामीम होने जा रही थी वो इंतहाई ख़तरनाक थी। जो आइनी तरामीम ये बना रहे थे, मौलाना फजल रहमान साहब के ना ने इसमें बहुत बड़ी खैर थी। और हम बार बार कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो मुदब्बिर सियासतदान हैं, वो बड़ा दूर तक सोचते हैं, बड़ा दूर तक देखते हैं, उनको नज़र आता है। उन्होंने टाइम लिया, उनको पता था कि टाइम लेंगे तो ये पूरे मुसव्वदा जो हमारे सामने नहीं रखा गया, जो छुप छुपा के हुकूमत से भी छुपाया जा रहा है, वो सामने आ जाएगा। मुसव्वदा तकरीबन सामने आ चुका है, उस पर थोड़ी बहुत बहस हो चुकी है और वो मुसव्वदा देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट को तकरीबन उड़ा दिया गया। बुनियादी इंसानी हुकूक आर्टिकल 8 उसको छेड़ा गया है, जिसको ना छेड़ने की ताकीद की गई है कि इसको छेड़ना जो है वो अमेंडमेंट तस्वर ही नहीं होगी, वो काबिल कबूल ही नहीं होंगी, उसको भी छेड़ा जा रहा है। और जो सुप्रीम कोर्ट की पावर्स हैं 184, 185, 186, 187, 188, 189 और 190, इसको जो है सुप्रीम कोर्ट से लेके
इख्तियारात जो है वो आइनी कोर्ट बनाया जा रहा है उसको दिए जा रहे हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट फारिग, सुप्रीम कोर्ट ख़त्म, बराए नाम होगा। आइनी कोर्ट, वफाकी आइनी कोर्ट के बारे में पहले से भी ये आज से चंद साल पहले भी इसकी बाज़गश्त थी, होना चाहिए, ठीक है। जितने भी केसेस हैं सियासी तौर पे वो केसेस आइनी कोर्ट में, वफाकी कोर्ट अगर आप बनाना चाहते हैं कानून के दायरे के अंदर तो अच्छी बात है, आप बनाएं। मगर उसका तरीक़ाकार आप लोगों ने क्या रखा है? 68 साल उसकी उम्र होगी, जज की उम्र जो है 65 साल है। मतलब कादी साहब को उठा के आप वफाकी आइनी कोर्ट जो बना रहे हैं, जिसकी इख्तियारात आप सुप्रीम कोर्ट को ख़त्म करके सारे इख्तियारात वहाँ पे मुंतकिल कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ बराए नाम होगी, उसमें आम इधर उधर जिस तरह कचहरियों में केसेस होते हैं इस तरह के केसेस होंगे। फिर आप आइनी वफाकी आइनी कोर्ट में क्या करने जा रहे हैं? रिटायर्ड जजों को लगा रहे हैं, कादी फाइज ईसा को लगा रहे हैं। अब कादी फाइज ईसा को तहफ़्फ़ुज़ क्यों दे रहे हैं? सबको पता है। सबसे बड़ा सवाल जो इस टाइम पे उठता है, मैं इस बात को इधर रोक लेता हूँ, जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि इन आइनी तरामीम की ज़रूरत यकदम क्यों पेश आई? क्योंकि अदालती फ़ैसले, अदालतों का मूड देख के ये आपको ज़रूरत पेश आई कि यार हमारी हुकूमत ख़त्म ना हो जाए। देखिए, एक पूरा पाकिस्तान देख रहा है ये पार्लियामेंट जो है ये किस तरह वजूद में आई है। 8 फरवरी के इंतखाबात में, 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में जो जमात जीत रही थी, जो 1/2 मेजॉरिटी जीत रही थी, जिनकी लीड जो थे, जिनके उम्मीदवारों के लीड जो थे वो 25, 30, 40 हज़ार तक थे, लाख तक उनकी लीड भी थे, उनको 9 फरवरी एक दिन बाद नताइज रोक के उनको हरवाया गया और 30 हज़ार की लीड से मुखालिफ नाकाम उम्मीदवार को जितवाया गया। अब जब असम्बली का अपना मैंडेट दुरुस्त नहीं होगा, फॉर्म 47 की गवर्नमेंट होगी, एक मुतनाज़ा मैंडेट वाली हुकूमत होगी, वो आइनी तरामीम कैसे कर सकती है? हम बोलते हैं कि पार्लियामान जो है वो सुप्रीम है, तो भाई ये आइन में लिखा है कि पार्लियामान सुप्रीम है ना। अब अगर पार्लियामान में जो बंदे पहुँचे हैं, जो इलेक्शन हुआ है वो इलेक्शन मुतनाज़ है, जो मेंबरान इलेक्शन जीत गए, उनको असम्बली पहुँचने नहीं दिया गया, फॉर्म 47 का सहारा लेके उन लोगों को जितवाया गया जो हार गए। अब हारे हुए लोग जो हैं वो आइन में तरामीम करने जा रहे हैं, वो भी कोई ऐसी वैसी तरामीम नहीं, सुप्रीम कोर्ट को ख़त्म करके वफाकी आइनी अदालत कायम की जा रही है और उन अदालतों में रिटायर्ड जजों को बिठाया जा रहा है। आप अंदाज़ा लगा लें इस बात से, अगर इसमें इनकी दोगली पॉलिसी नहीं होती और ये अपने लिए नहीं करते तो ये एक बात साथ ये भी करते कि इस वफाकी आइनी अदालत का जो सुप्रीम कोर्ट की अगर हम पावर इधर शिफ्ट कर रहे हैं तो इसके सुप्रीम कोर्ट के जो मोस्ट 5 या 6 जजेज़ हैं जो साथ लेने हैं, सुप्रीम कोर्ट के 6-7 मोस्ट सीनियर जजों को वफाकी आइनी अदालत में भिजवा देते हैं और वहाँ एक चीफ जस्टिस बिठा देते हैं। फिर थोड़ा अकल इस पे फिर अकल की बात होती, हम समझ जाते हैं कि वाकई यार हुकूमत सिंसियर है, क्योंकि मोस्ट 5 जज, मोस्ट सीनियर 6 जज, मोस्ट सीनियर 9 जज कह लें, मोस्ट सीनियर 10 को कर लें, आप वफाकी आइनी अदालत कायम करने जा रहे हो, सुप्रीम कोर्ट को लोअर कोर्ट बनाने जा रहे हो, सुप्रीम कोर्ट की जो ताकत है उसको ख़त्म करने जा रहे हो, सारे इख्तियारात वफाकी आइनी अदालत को ट्रांसफ़र करने जा रहे हो। जब आप इतना सब कुछ कर रहे हो तो आप मोस्ट सीनियर 10 जजेज हैं, आप बोलें कि हम 7-8 ला रहे हैं, मोस्ट सीनियर 10 जजों को आप उठा के उधर डाल देते, हम मान लेते कि हाँ यार आप जो है आवाम की भलाई की काम कर रहे हैं। ये लोग जो मोस्ट 10 जजेज़ हैं जो इस टाइम पे हैं वफाकी आइनी अदालत में, ये सियासी केसेस देखेंगे, ये बाकी लोअर कोर्ट्स वगैरह, सुप्रीम कोर्ट को हमने वैसे भी लोअर कोर्ट बना दिया है, ये एक लोअर कोर्ट टाइप को सुप्रीम कोर्ट को बना रहे हैं, उसके पास कोई इख्तियार नहीं होगा, इवन कि पोस्टिंग ट्रांसफ़र भी उनसे ले ली है। और ये जो जुडिशल काउंसिल और जुडिशल कमीशन की बात हो रही है, इसमें पार्लियामान के लोग होंगे। वाह क्या बात की है। 2 मेंबरान वैसे भी, वफाकी वज़ीर कानून कौन होता है? वफाक का नुमाइंदा होता है। अच्छा, वफाक के नुमाइंदे से पहले जब आप उसका खाका देखते हैं कि वो कौन होता है, जो पार्टी में सबसे ज़्यादा चीख मारता है, जो पार्टी में सबसे ज़्यादा आगे होता है, उसको एक वफाकी वज़ीर बनाया जाता है। 8-10 वज़राओं में से एक वफाकी वज़ीर होता है, तो एक सियासी पार्टी का रहनुमा होता है। अटार्नी जनरल को हम कैसे बनाते हैं कि हमारी पार्टी को, हमारी हुकूमत को, हमारी पार्टी को सपोर्ट करता हो, अपनी मर्जी मंशा का अटार्नी जनरल हम लेके आते हैं। वो अटार्नी जनरल जो है वो किसकी साइड लेगा? वो हुकूमत की डेफिनेटली साइड लेगा। 2 बंदे ऑलरेडी हुकूमत के हैं, 2 आप बोल रहे हैं अपोजिशन के शामिल कर लें, और आप ये साथ बता रहे हैं कि 2 और हुकूमत के डाल दें।
ये आप पूरे एक अदलिया को जो है वो कंट्रोल करना चाह रहे हैं। ये खुली हर बात इस बात को समझ रहा है, हर बच्चा इस बात को समझ रहा है कि वफाकी आईनी अदालत की ज़रूरत क्यों पड़ी, जिसके जज शहबाज शरीफ बैठ के बनाएंगे, जिसके जज की मंजूरी जो है शहबाज शरीफ के बाद जो है वो आसिफ अली जरदारी देगा। आप अंदाज़ा लगा लें कि वो जज कौन होंगे और कैसे उसका इंतखाब किया जाएगा। और इस आईनी अदालत में सारी सियासी केसेस होंगे, मतलब ट्रिब्यूनल्स जो 8 फरवरी इलेक्शन में 152 सिर्फ पंजाब के MNS और MPS की तहरीक इंसाफ के ट्रिब्यूनल्स में और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में केसेस पेंडिंग है, वो इधर शिफ्ट हो जाएंगे। जो हुकूमत चाह रही है, मलिक शहजाद ने जो 8 ट्रिब्यूनल्स पंजाब में बनाए थे जिसको काम काजी साहब नहीं करने दे रहे, वो इधर शिफ्ट हो जाएंगे। आपकी पूरी हुकूमत फॉर्म 47 पे खड़ी है, मुतनाज़ पार्लियामेंट है, इस पार्लियामेंट को कोई मान नहीं रहा। वो पार्लियामेंट जो हारे हुए बंदे असेंबली में पहुंचे हैं सबको पता है, उसके बावजूद उनकी अक्सरियत नहीं है। 4-5 तहरीक इंसाफ के लोग, उनको उठाया गया है, 7-7 10-10 दिन उनको उठाया गया है। बाहर जो इन्होंने कहा था कि आप बाहर चले जाएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2-3 अपने कौमी असम्बली के रहनुमाओं को कहा था कि आप बाहर चले जाएं, उनको वापस बुला के, अब कैसे बुलाया वो भी सब जानते हैं, उनको बुला के पंजाब हाउस में बिठाना, अभी तक उनको अपने घर नहीं छोड़ा जा रहा। आप बंदों को अगवा कर रहे हैं, दूसरी जमात के लोगों को, उस पर आप वोट कर रहे हैं, मतलब फ्लोर क्रॉसिंग करा रहे हैं, 63A की वायलेशन कर रहे हैं। और आप इस आईनी तरामीम में ये भी लेके आ रहे हैं कि 63A को हम उठा रहे हैं, उसको हम असल हालत में लेके आ रहे हैं। इसका मतलब ये कि मतलब इनका कहना है कि 63A में आप वोट डालें तो आप न अहल नहीं होंगे, आपका वोट काउंट होगा। मतलब जो फ्लोर क्रॉसिंग कराएगा, हार्स ट्रेडिंग कराएगा, हमारे हक में वोट आना चाहिए। तो आप बंदों को अगवा करके आईनी तरामीम कर रहे हो। आपके पास सादा अक्सरियत है, मुस्लिम लीग नून 111 नशस्तें उनकी है, 111 नशस्तें में काजी साहब ने, आप उसका पूरा टेनेवर काजी साहब का देख लें, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का, उसने 4 कौमी असम्बली के, तो जो अभी रिसेंटली 1 महीने में 4 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 30-30 40-40 हज़ार के मार्जिन से जीते थे, उसको रिकाउंटिंग में जितवा के झोली में डाल दिया इसी आईनी तरामीम के लिए। हालांकि इन केसों को ट्रिब्यूनल में शिफ्ट करना देना चाहिए था, मगर काजी साहब अपना गेम खेल रहे हैं। वो चाह रहे हैं, अभी भी सबसे आसान रास्ता क्या है, मुल्क आईनी बहरान में जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट को ख़त्म किया जा रहा है। तो काजी साहब अगर समझ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को बचाना है, आज वो रिज़ाइन दे दें कि मैंने रिज़ाइन दे दिया है, मैं मज़ीद इस ओहदे पर नहीं रहना चाहता, क्योंकि उसका 1 महीना वैसे ही बाकी है। तो हुकूमत को और सदर पाकिस्तान को आर्टिकल 75A के तहत ज़रूरी है, उस पर कंपल्सरी है कि वो जस्टिस मंसूर अली शाह जो मोस्ट सीनियर जज हैं उसका नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। मगर नहीं, काजी साहब को एक्सटेंशन चाहिए। काजी साहब ज़िद में आ गए, काजी साहब तहरीक इंसाफ को कुचलना चाह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। काजी साहब के लिए अलहदा से वफाकी आईनी अदालत बनाई जा रही है, जिसमें सारी सियासी केसेस जो हैं वो काजी साहब देखेंगे। काजी साहब की उम्र जो है वो 68 साल होने जा रही है, आप अंदाज़ा लगाएं यार। और काजी साहब फिर अपनी मर्ज़ी के हुकूमत के, मतलब नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के साथ बैठ के, आसिफ अली जरदारी के साथ बैठ के, काजी साहब जो हैं 7 से 8 जजेस जो हैं वफाकी आईनी अदालत के लिए यहाँ पे नामजद कराएंगे और फिर फैसले करेंगे। और जितने भी सियासी केसेस हैं, मतलब जितने भी कोर्ट्स की केसेस हैं, ट्रिब्यूनल्स की केसेस हैं, इलेक्शन से रिलेटेड हैं, जजेस के ट्रांसफ़र्स हैं, इस्लामाबाद जजेस की जो इंक्वायरियाँ चल रही हैं, हर चीज़ आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं वफाकी आईनी अदालत को। इवन कि इंसानी बुनियादी इंसानी हुकूक की, उनमें भी आप तरामीम कर रहे हो आर्टिकल 8 में। तो बच क्या जाता है? जिसकी ममानियत है, जिसको ना करना है, जिसको करेंगे तो वो तरमीम शुमार ही नहीं होगी, उसको भी आप करने जा रहे हैं। तो ऐसे ज़ोर ज़बरदस्ती 4 बंदों को उठाना, और ये जो असम्बली है, एक जज बैठा होता है, वो 4-5 बंदों को आपको मज़ीद दूसरी जमात से छीन के आपकी झोली में डाल देता है। और वैसे भी आपके 50-52 बंदे जो हैं वो आप फॉर्म 47 पे बैठे हुए हैं। जो हारे हुए लोग हैं, जो 20-20 30-30 हज़ार से हारे हैं, वो पार्लियामेंट में आईनी इस्लाहात करने जा रहे हैं, आईनी तरामीम लेके आ रहे हैं ताकि अदलिया ठीक हो जाए। आप अंदाज़ा करें दुनिया के किसी और मुल्क में ऐसा होता है? पहले आप आईनी वफाकी आईनी अदालत बनाएं, मगर पहले आप अपने केसेस फेस करें कि आप इलेक्शन में जीते कैसे हैं। आप फॉर्म 45 दिखाएं, आपके पास फॉर्म 45 हैं, ट्रिब्यूनल्स को काम करने दें। काजी साहब को चाहिए कि फौरी तौर पे ट्रिब्यूनल्स काम करें, उनके स्टे हटा दें, उनको काम करने दिया जाए। उनको काम नहीं करने दिया जा रहा।
तो ये पार्लियामेंट देखें, ये पार्लियामेंट तो डेफिनेटली वोट करेगी। ये 47 बंदे जो हारे हुए हैं, जो तीसरे नंबर के लोग थे, दूसरे नंबर के लोग थे, जो 5वें नंबर के लोग थे, उनको आपने उठा के क्या पास हो गए, आपने ये करना। भाई वो तो ताबेदार है, वो तो हारा हुआ बंदा है। तो 47 बंदे तो आपकी असेंबली में ऐसे ही बैठे हैं जो हारे हुए हैं, और उसके बावजूद आप मज़ीद 4-5 बंदों को तहरीक इंसाफ के कादी साहब ने भी आपको 4-5 बंदे तोड़वा के आपकी झोली में डाल दिए ताकि तरमीम में आसानी हो। उसके बावजूद 4 बंदे कम हैं, वो आपने अगवा कर लिए, बैठा लिए अपने पास ज़ोर ज़बरदस्ती कि ये आईनी तरामीम करनी है। जितने भी सर्विसेज चीज़ हैं उनकी भी जो है मुद्दत मुलाजमत बढ़ाई जा रही है। तो ये इसको रोकना अब पाकिस्तान में किसी के बस की बात नहीं है। ये समझ लें, ये हुकूमत हर हाल में ये करने जा रही है। और इस बार जो है जितने भी बार कोर्ट्स हैं, वो चूँकि पाकिस्तान बार कौंसिल जो है पहले वो ऐलान करता था, तो इस बार पाकिस्तानी बार कौंसिल के 6-7 मेंबरान हैं जिन्होंने इसको चैलेंज भी किया है। हामिद खान ग्रुप, बाकी जितना भी है वो सरकार के साथ इस टाइम पे है, वफाकी हुकूमत के साथ खुल के मिली हुई है। उनको डर नहीं है। जब उनको डर नहीं है तो उन्होंने ये करना है किसी भी तौर पे। एक बंदा इसको रोक सकता है इस टाइम पे। ताकत अगर किसी के पास है तो वो एक बंदे के पास है, वो भी किसी वक्त के लिए, किसी टाइम के लिए, एक सर्टन पीरियड के लिए इसको रोक सकता है। उसके बाद उसके हाथ में भी कुछ नहीं रहेगा। उसका नाम है मौलाना फजल रहमान। जिस तरह उन्होंने कल रात इसको रोका, इसी तरह वो इसको 1-1.5 महीने और भी रोक सकता है, क्योंकि 1-1.5 महीने के बाद मौलाना फजल रहमान साहब को भी घेर लिया जाएगा। उसको भी इंटर पार्टी इंतखाबात के लिए वैसे भी तहरीक इंसाफ की तरह इलेक्शन कमीशन से नोटिस आ गया। और अगर फिर इलेक्शन कमीशन से नोटिस भी नहीं आता, ना भी आता, तो भी बंदे तोड़ना ये काम करना है। इस बार ज़रूर करना है, क्योंकि मज़ीद टाइम इनके पास नहीं है। टाइम इसलिए नहीं है कि काजी साहब की जाने में 1 महीना है और उसी टाइम पीरियड के दौरान ये करना चाह रहे हैं कि किसी तरीके से कर लें। मगर मुझे उम्मीद है कि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो इस आइनी तरामीम, ये जो आइनी तरामीम है, हम ये नहीं बोले, हमने इससे पहले देखा है कि साकिब निसार, इसमें कोई शक नहीं है कि साकिब निसार ने तहरीक इंसाफ को सपोर्ट किया। इसमें कोई शक नहीं है कि इफ्तिखार चौधरी ने मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट किया था पीपल्स पार्टी को कुचलने के लिए। इसमें कोई शक नहीं है साकिब निसार ने नून लीग को कुचलने की कोशिश की। इसमें भी कोई शक नहीं है कि काजी साहब ने तहरीक इंसाफ को कुचलने की कोशिश की। तो इससे पहले भी ये होते रहे हैं। तो इससे अच्छा था कि आप पूरे पार्लियामान को बिठाते और एक प्यार मोहब्बत से और मिल मिला के सबसे शेयर करने के बाद सबके साथ शेयर करने के बाद, सबकी मुत्तफ़िका राय के बाद, मुल्क के आला मफाद में आप आईनी इस्लाहात लेके आते। आप वफाकी आईनी अदालत भी बनाते, आप सुप्रीम कोर्ट की पावर को भी देखते, दोनों में आप बैलेंस रखते। ये बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। आप सुप्रीम कोर्ट को ख़त्म नहीं कर सकते। अगर ये मिल बैठ के सारे पार्लियामेंटेरियन मिल के लेके आते तो इसमें और भी बड़ा फ़ायदा था। चूँकि हुकूमत एक तरफा कार्रवाइयाँ कर रही हैं, इसीलिए ये माहौल ख़राब है। इसको चैलेंज किया जा रहा है, मगर अगर 2/3 अक्सरियत से ये हो जाती है, जो मौलाना फजल रहमान साहब रोक सकते हैं, 1 महीने के लिए रोक सकते हैं, 1 महीने के लिए रोक लेंगे तो काजी साहब रिटायर्ड हो जाएंगे। काजी साहब रिटायर्ड हो जाएंगे तो सदर पाकिस्तान को 75A के तहत हर हाल में चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को उसका ऐलान करना पड़ेगा, क्योंकि वो मोस्ट सीनियर जज है। आइन में है, आइन के आर्टिकल 75A में क्लियर है कि मोस्ट सीनियर जज जो होगा वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा। तो अब मौलाना फजल रहमान साहब के साथ ये बोलने के 10 दिन है, 10 दिन बाद जो है हुकूमत फिर दोबारा आईनी तरमीम लेके आएगी और मौलाना फजल रहमान साहब को राज़ी करेगी। जो चीज़ें मौलाना फजल रहमान साहब को पसंद नहीं है उसको निकाल दिया जाएगा। मगर ये बड़ा मुश्किल लग रहा है। हुकूमत हर हाल में कादी फ़ाइज़ ईसा के जाने से पहले इसमें मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने में तमाम सर्विसेज चीफ इलेक्शन कमिश्नर कादी साहब हो गए, वफाकी आईनी अदालत जो बना रहे हैं कादी साहब उधर शिफ्ट हो जाएंगे, आर्मी चीफ हो गए। इन सब की मुद्दत मुलाजमत भी बढ़ानी है। इनके ख़िलाफ़ जो है वो अपना मौलाना फजल रहमान साहब का एक ही मौक़िफ़ है कि हम उम्र बढ़ाने के हक़ में नहीं है कि 65 से 68 साल हो। ये रोला इधर भी पड़ा है। मगर अब देखते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब को कैसे राम किया जाता है। उस बंदे को राम करना इतना आसान काम नहीं है। वो लगता है ऐसा कि ये हमारे साथ है, मगर वो करता अपनी है। अब तहरीक इंसाफ गुज़िश्ता 4-5 दिन से बैठी है, देख रही है, उनके हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि उनके बंदे अगवा हो रहे हैं, वो उनको नहीं रोक सकते। हाँ, अलबत्ता ये है कि बड़ी हिम्मत की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उसको भी क्रेडिट देना चाहिए कि उनके बंदों को टार्चर किया गया, अगवा किया गया, उठाया गया, लापता किया गया, मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वो वोट के लिए नहीं आए। 4-5 बंदों को उठाया गया है, गायब किया गया है और उसकी काफ़ी दिन हो गए हैं।
और इसी के लिए राज़ी किया गया कि यहाँ पे आपने वोट देना है, ज़रूर देना है। उसमें असलम गोमन साहब का नाम लिया जा रहा है, रियाज फतियाना साहब का नाम लिया जा रहा है, खिजी एक है, उस्मान है। ये 4-5 बंदे हैं जिनको उठा लिया गया है और जिनको सेफ़ हाउस में रखा गया है। और जैसे ही आईनी तरामीम आती हैं और इनकी ज़रूरत पड़ती है, और डेफिनेटली पड़ेगी, ये बंदे कम हैं। मौलाना फजल रहमान साहब की अक्सरियत अगर ये साथ हुकूमत मिला भी लेती है तो 220 बनते हैं, 219-220 बनते हैं, जबकि 2/3 अक्सरियत के लिए 224 अरकान दरकार हैं। तो ये 4 बंदे इनकी मजबूरी है। तो जब आप 4 बंदे डंडे मार के, उनको उठा के, उनको ब्लैकमेल करके आप आईनी तरमीम लेके आ रहे हो, उनको डरा धमका के, तो ये आईनी तरमीम होगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। वो कैसे आवाम के मफाद में होगी कि आप ज़ोर ज़बरदस्ती करके बंदों को उठा रहे हो? वो कैसे आईनी तरमीम होगी जब तक आप पार्लियामान को पाक नहीं करेंगे कि पार्लियामान में कौन सा बंदा जो है वो फॉर्म 47 का है, कौन सा बंदा फॉर्म 45 का है, कौन सा बंदा ट्रिब्यूनल्स को काम करने दे, सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट्स को लगाएं कि वो फौरी तौर पे ये इलेक्शन 2008 फरवरी 2008 के जो 2024 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन जो थे, इसकी तहकीकात कराएं। और जो ट्रिब्यूनल्स हैं और जो केसेस हैं उनको फौरी तौर पे 2-4 दिन में, 10 दिन में ये निपट जाएंगे। उसके बाद जो पार्लियामेंट सही रहेगी, बेशक लेके आए आईनी तरमीम। पार्लियामेंट को दुरुस्त करें ना। पहले पार्लियामान जो है, अगर आप बोलते हैं कि ये सबसे बड़ा आईनी इदारा है और ये पार्लियामान सबसे मजबूत है, तो पहले पार्लियामान को ठीक करें भाई। उसके खिलाफ एतराज़ात हैं। अगर हारे हुए लोग जो असेंबली में पहुंचने के काबिल नहीं थे, जो बाहर बैठ के तमाशा देखना चाह रहे थे, आप उन लोगों को अंदर लेके उन पर लेजिस्लेशन करा रहे हो जिनका राइट ही नहीं बनता। और अदलिया में वहाँ पे केसेस चल रहे हैं और अदलिया ने उनको स्टे दिया हुआ है और ट्रिब्यूनल्स को रोका हुआ है। तो ऐसे कैसे आप लेजिस्लेशन लेके आ सकते हैं? आप ऐसी कैसी आईनी तरामीम लेके आ सकते हैं, वो भी आप 56-57? क्योंकि आप वफाकी आईनी अदालत बना रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को का दर्जा ख़त्म कर रहे हैं, तो आपको ज़्यादा तरामीम चाहिए। सर्विसेज चीफ जितने भी हैं उसकी मुद्दत मुलाजमत भी आपको चाहिए। तो ये सारी बातें इतनी आसान नहीं है जितनी लग रही है। मगर मौलाना फजल रहमान साहब, अब ये हम नहीं कह सकते कि डट के खड़ा है, मगर फ़िलहाल मौलाना डट गए हैं। कुछ भी नहीं है तो 4-5 चीज़ें वो मनवा लेंगे, कुछ ना कुछ तरीक़ाकार बना लेंगे। सुप्रीम कोर्ट की बितौकीरी नहीं होने देंगे। सुप्रीम कोर्ट को मुकम्मल तौर पे वो एक आईनी इदारा है, उसको ख़त्म किया जा रहा है, उसकी अहमियत ही ख़त्म हो जाएगी। वफाकी आईनी अदालत बनेगी। आप वफाकी आईनी अदालत बना रहे हो तो उसमें आप शहबाज शरीफ बैठ के जजेस लगाएगा चीफ जस्टिस के साथ। चीफ जस्टिस कौन होगा? वफाकी शरई अदालत, वफाकी आईनी अदालत का जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा। उसकी उम्र 68 साल कर दी जाएगी, 3 साल तक वो रहेगा। समझ आ रही है कि 3 साल क्यों होगा? अब उनके साथ तय कौन करेगा? लॉ मिनिस्टर बैठेगा, जुडिशल काउंसिल बैठेगा जिसमें इनकी अक्सरियत है। फिर अपॉइंटमेंट कौन करेगा? ये सारे होने के बाद दस्तखत कौन करेगा? शहबाज शरीफ साहब करेंगे, उसके बाद जरदारी साहब करेंगे। क्या पार्लियामान, क्या वफाकी आईनी अदालत लगाएंगे आप इस तरह कहें ना कि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और वफाकी आईनी अदालत वो भी इन दोनों जमातों का होगा, और इसमें इस वफाकी आईनी अदालत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन कर दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें इधर होंगी। सुप्रीम कोर्ट की ताकत को ख़त्म कर दिया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जजेज हैं उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। वहाँ पे अपने मनपसंद जजेस को लाया जाएगा। जहाँ पे मर्जी है जज थोड़ा उल्टा सीधा उनको पसंद नहीं आता, उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, उसका एहतसाब किया जाएगा, उसको खड्डे लाइन लगा दिया जाएगा, उससे पूछा जाएगा तुम्हारी कारकर्दगी क्या है, आपने हमारी पार्टी के लिए क्या किया, आपने हमारी हुकूमत के लिए क्या किया। तो ये सियासी अदालतें बन रही हैं, सियासी अदालतों को बनाया जा रहा है। अदालतें अभी जो वफाकी आईनी अदालत ये नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये ऐसा आप समझिए कि वफाकी सियासी अदालत है, वफाकी हुकूमत की अदालत बना दी है उन्होंने। इनमें अपने बस वज़ीर ही बिठा दें। वफाकी आईनी अदालत में 7 जजेस की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे 7 वफाकी वज़ीर बिठा दें और उसमें 2-4 नुमाइंदे जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिठा दें, एक ANP के ML वली को साथ बिठा दें, बात बराबर हो गई। बस वो आपकी वफाकी आईनी अदालत होगी। आपने जो फैसले करने करो, क्योंकि जजेस आपको वहाँ पे रिटायर्ड चाहिए, अपनी मर्ज़ी की जजेस चाहिए। ये जो मोस्ट सीनियर जजेस हैं, ये इसमें से 5-4 जजेस जो है ये तो आपको नहीं चाहिए। 5वां जज आपको फिर चाहिए, जस्टिस अमीनुद्दीन। 6ठा फिर आपको नहीं चाहिए, 7वां फिर आपको नहीं चाहिए, 9वां फिर आपको चाहिए, 10वां फिर आपको चाहिए। ये क्या तरीका है भाई? जो जज आपको पसंद है, अदालतों के फैसले आपको पसंद नहीं आ रहे, तो आप वफाकी आईनी अदालत बना रहे हो। सारी सियासी केसेस आप इधर ट्रांसफ़र कर रहे हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो है वो केसेस लगे सियासी, पूरा दिन वो सियासी केसेस सुनते हैं। भाई आप लोग सियासी केसेस को ख़त्म नहीं होने दे रहे। आप कादी साहब को बोलें, जो आपको सपोर्ट कर रहा है, तहरीक इंसाफ को कुचल रहा है, मेहरबानी करके उसको बोलें कि ट्रिब्यूनल्स की केसेस चलाएं।
8 फरवरी के इलेक्शन, क्या कितना टाइम हो गया है? वो केसेस सुने, उन पर फौरी फैसले दें, सियासी केसेस ख़त्म ना क्रिएट करें ना। आपने अगर फॉर्म 47 पे 152 लोग सूबाई और कौमी असम्बली के आपने पंजाब असम्बली में लेके आए हैं, कराची जैसे शहर में आपने 17 नशिस्तें MQM को दे दी हैं, तो आप ये क्लियर ही नहीं करा रहे हैं। आप इस हालत में जो है ये सारे केसेस, हालांकि कराची की केसेस जो हैं वो सिंध हाई कोर्ट में हैं और सिंध के ट्रिब्यूनल्स में चल रहे हैं, मगर वो 17 के 17 नहीं है, उसमें 14 बनोनी की है। मगर ये सारे केसेस 3-4 दिन में आप ख़त्म कर सकते हैं, आप इसमें 1 महीने में ख़त्म कर सकते हैं, मगर आपकी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी ना। जब आपकी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स खुलेंगे, वो केसेस के फैसले मेरिट पे देंगे, तो हुकूमत नहीं रहेगी। तो जब हुकूमत नहीं रहेगी तो उन्होंने क्या करना है? उन्होंने आइनी तरामीम जो उनके हाथ में थमा दी जाती है वही करनी होगी, उसमें यस बॉस करना पड़ेगा, उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वफाकी वज़ीर कानून खड़ा होकर कहता है कि कोई बार का एक बार भी मुखालफत नहीं करेगी। मुझे पता है इन आइनी तरामीम से, भाई आपको पता है, तो आप वफाक की एक नुमाइंदे हैं, आप वकील भी हैं, बैरिस्टर भी हैं, पाकिस्तान बार कौंसिल आपके साथ मिल गया है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा पाकिस्तान आपके साथ है। आपकी अक्सरियत है नहीं, आपकी पार्टी के पास अक्सरियत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट पे बहुत बड़ा हमला होने जा रहा है, इस हमले को रोकना हर पाकिस्तानी का काम है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर पाकिस्तानी का सुप्रीम कोर्ट पे हमला हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट को मुकम्मल तौर पे ख़त्म किया जा रहा है, और ये सुप्रीम कोर्ट की ताकत छीन के वफाकी सियासी अदालत को दी जा रही है। वफाकी आइनी अदालत नहीं, वफाकी सियासी अदालत को दी जा रही है। अब वफाकी सियासी अदालत में जज नहीं होंगे, रिटायर्ड लोग होंगे, सियासी वाइज ऐसे समझे कि वफाकी वज़राओं को बिठाया हुआ है। तो ये इस मुल्क का हाल कर रहे हैं। हमने अपनी दाढ़ी जो है इनके हाथ में दे दी है, हमने गलती कर दी है। ये गलती जो है इमरान खान के दौर से थोड़ी ज़्यादा हो गई थी कि अपनी पूरी दाढ़ी जो है एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में दे दी थी। इन्होंने, वो मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, ये उनकी गोद में बैठ गए कि दाढ़ी भी लो साथ ये भी ले लो, तो इन्होंने ज़्यादा वो कर दिया है। इसलिए पार्लियामेंट जो है वो बेतौकीर हो रही है। उनको ये पता नहीं चल रहा कि आइनी तरमीम आ रही है, क्या उसमें होगा क्या नहीं होगा। आप तमाम तर पार्लियामेंटेरियन को बिठाएं, आप एक एक से पूछें, किसी बंदे को पता नहीं है कि 184 कौन सा आर्टिकल है, इसमें क्यों चेंज कर रहे हैं, 185 कौन सा है, 186 कौन सा है, 187 कौन सा है, 89 कौन सा है, 190 कौन सा है, आर्टिकल 8 कौन सा है। उनको ये भी पता नहीं होगा इन आर्टिकल में है क्या और करने क्या जा रहे हैं। मगर उन्होंने यस बोस करना है, उन्होंने वोट करना है, क्योंकि वो फॉर्म 47 पे आए हैं। ये 123 जो मखसूस नशिस्तें हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, उसको नहीं माना जा रहा। ये तो वफाकी आईनी अदालत आई भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे पाकिस्तान की बड़ी अदालत है, अदालत आलिया का फैसला हुकूमत नहीं मान रही, इलेक्शन कमीशन नहीं मान रहा। वो 23 नशिस्तें कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्तें जो तहरीक इंसाफ की बनती है, उसके बगैर जो है ये आईनी तरमीम लेके आ रहे हैं। मतलब पार्लियामेंट कंप्लीट ही नहीं है। इधर पुख्तनख्वा की सैनेट की 12 सीटें, 12 नशिस्तों पर इंतखाबात नहीं हुए, मगर ये आईनी तरमीम लेके आ रहे हैं। ये 12 नशिस्तों में 10 बंदे अगर ये होता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीतते हैं, वो आएंगे तो 10 और ये 23, ये नहीं हो रहा है। ये इन्होंने करना है, इन्होंने किसी भी तरीके से अपने आप को बचाना है। अब ये लड़ाई शुरू हो गई है। इससे अच्छा ये है कि आप लोग जो हैं, जिस तरह आप लोगों ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून ने किया था, इस टाइम पे पाकिस्तान के पास बेहतरीन रास्ता यही है कि जो मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, ये सारे मिल के इमरान खान के साथ बैठ के, क्योंकि मुल्क की बड़ी पार्टी वही है, उनके साथ बैठ के चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करें। एक पाकिस्तान के लिए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करें। आप पहले कर चुके हैं, ये दोबारा आपको करना पड़ेगा। आपको इस गेम के रूल्स को चेंज करना पड़ेगा। इस गेम में इस टाइम पे सबसे बड़ा खिलाड़ी जो है वो इमरान खान है, PTI है, उसके बगैर ये गेम अधूरी है। आप ये आईनी तरमीम अगर कर भी दें, फिर भी वो रोला करेगा अगर वो आगे आएगा, क्योंकि आप तो 3 साल 4 साल सर्विसेज चीफ़ की जो ओहदे हैं वो भी 3 साल उसके भी मज़ीद बढ़ जाएंगे। वो 3-4 साल 5 साल हुकूमत भी कर लेगा। 5 साल बाद अगर इमरान खान आ गए तो क्या हो गया, फिर क्या होगा? अगर वो ज़िंदा भी रहे, अल्लाह करे ज़िंदा रहे, अच्छे लीडर हैं, मुल्क की ज़रूरत है, सारे लीडर जितने भी हैं सारे अच्छे हैं, सबकी उम्रें बढ़े तो मुल्क का फ़ायदा है। सियासी लीडर बड़े कम पाकिस्तान में पैदा होते हैं जो यहाँ इस हद तक पॉपुलर हो जाते हैं। नवाज़ शरीफ बड़े पॉपुलर किसी ज़माने में रहे हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे, बेनज़ीर भुट्टो पॉपुलर थी, हमने पॉपुलरिटी देखी भी है। हमने नवाज़ शरीफ की पॉपुलरिटी आसमान तक देखी। अब ज़मीन बोस हो रहे हैं, वो भी हमने देख ली है कि मौलाना फजल रहमान साहब उससे मिल भी नहीं रहे हैं। कोशिश कर रहे थे मिलने की, मगर मौलाना फजल रहमान साहब ने उसको भी रोक लिया कि आपके आने की ज़रूरत नहीं है।
हमने इमरान खान की पॉपुलैरिटी देख ली है कि किस हद तक उसको पॉपुलर हो गए हैं, मगर उसकी पॉपुलैरिटी रोकने के लिए सारी आइनी तरामीम की जा रही हैं। आप ये जहन में रखें कि ये पूरी जितनी भी आइनी तरामीम की जा रही हैं, ये इमरान खान को कुचलने के लिए, उसकी पार्टी को कुचलने के लिए, उसको साइड पे रगड़ा देने के लिए, उसको जो रिलीफ अदालतों से मिल रहा है, जो आइनी तौर पे मिल रहा है, वो भी नहीं मिलना चाहिए। 5-6 साल 10 साल जेल में रहे इमरान खान, ये पार्टी ख़त्म हो जाए, यहाँ पे आइनी वफाकी आइनी अदालत में पार्टी को बैन कर दिया जाए। ये सारा प्रोसेस इसलिए हो रहा है और अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए हो रहा है कि हमारी जो फॉर्म 47 की हुकूमत है इसको तक़वियत मिले। हमारे ये बंदे जो हैं, ये तो हमारी टोटल 17 नशस्तें मुस्लिम लीग नून की बताया जा रहा है कि जीती हुई हैं, ये हमसे तो बड़ी नशस्तें चली जाएंगी भाई। 111 नशस्तें मखसूस नशस्तें निकाल लें, फिर भी 80 सीटें से चली जाएंगी, 76 सीटें, 76 कौमी असम्बली की नशस्तें से छिन जाएगी भाई। तो वो क्यों करने देंगे? इतना आसान नहीं है। इंशाअल्लाह कल अगले प्रोग्राम में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।